दूसरी डोज के लिए परेशान हुए ग्रामीण। बेसुदा मंडी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, जहां लाइन में लगकर लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जबकि बेसुदा स्वास्थ्य केंद्र पर 300 डोज वैक्सीन के आए, जिस पर 34 नंबर तक वैक्सीन बुक हो गए और जो अपनी बारी का लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे, वो लोग वैक्सीन लगने के लिए खड़े रहे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वैक्सीनेशन पर भी राजनीति कितनी हावी हो रही है। लोगों की राजनीति पकड़ के चलते पहले से ही टोकन बुक हो जाते हैं और जिनकी पकड़ नहीं होती वो लोग लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। वहीं जब स्वास्थ्य केंद्र पर टोकन दे रहे अशोक व्यास से टोकन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 35 नंबर से टोकन बांटे गए, जबकि 4 बजे तक 245 के करीब वैक्सीन लग गई थी और 1 से 35 नंबर के टोकन कहां गए, ये सोचनीय विषय है। बेसुदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग में पधारे संतों का स्वागत। पूर्व सरपंच और जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। थानापति विश्वमगिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा, जोगोल गुजरात और मोनी बाबा पुष्कर वाले उज्जैन से लौटकर समय रतनपुरा पहुंचे। वहां पहुंचने पर स्वागत कर आशीर्वाद किया। वहीं एक भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान संतों का स्वागत डग के पूर्व सरपंच और जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परिहार और चौकड़ी रावले गप सिंह जी द्वारा किया गया, जहां शिवसेना जिला प्रभारी प्रकाश चंद, प्रहलाद सिंह, धीरज सिंह, श्याम सिंह, केसर सिंह, कमल महाराज सहित कई वक्त उपस्थित रहे। वहीं यहां एक भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां सभी भक्तों ने प्रसाद दी और महाआरती की। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। सब्जी बेच रही महिला का पर्स चुरा कर भाग गया युवक। लाखेरी में सब्जी बेच रही महिला का पर्स लेकर भागा युवक। सुखाड़िया पार्क के पास सब्जी बेच रही महिला का पर्स चुरा कर युवक भाग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के सुखाड़िया पार्क के पास सब्जी मंडी में सब्जी बेच रही महिला का पर्स सब्जी लेने के बहाने से आई युवक लेकर भाग गए। पर्स में 6,000 रुपये से अधिक रुपए रखे हुए थे। सब्जी बेचने वाली महिला प्रेम भाई ने बताया कि पर्स में 6,000 से ज़्यादा रुपए पर्स में रखे हुए थे। स्टेशन निवासी बावरी बस्ती के युवक ने 500 रुपये देकर 50 रुपये का 1 किलो आम लिए। महिला ने उसको 450 रुपये वापस दिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद युवक ने 30 रुपये लगाने की बात कहकर आम वापस लौटा दिए। महिला ने 450 रुपये वापस देकर 500 रुपये युवक को वापस दे। फिर युवक ने 500 रुपये देकर 50 रुपये के 1 किलो आम लिए और महिला से बोला कि एक आम नीचे गिर गया। जैसे ही महिला नीचे झुकी, वो ठेले पर रखा पर्स लेकर फरार हो गया। महिला उसको आवाज़ लगाती रही। जैसे ही घटना का पता आसपास के लोगों को पता चला, युवक का पीछा कर स्टेशन बावरी बस्ती से पहुंचे। वैसे ही बस्ती के लोगों ने हमला कर दिया। बाद में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया और पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए युवक को गिरफ्तार करने में थाने लाई और चोरी के रुपए बरामद किए। लाखरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। 1 किलो दाम लिया फिर वहाँ 500 को नोट देता है वहाँ से ना जी मैंने 450 रुपये फाजत दे लिया। फिर क्या कहते ये 30 का लगाओ का आम ने कहा। मैंने कहा मैं 30 का न लगाऊँ आम का, ये पीलाड़ा दे दी। मैंने पीलाड़ा न दी। जे पली का रेंज दो मैं न ली तो मैंने 450 फाचा ले लिया। 450 रुपया 500 को नोट मांग दे दी। फिर मोटरसाइकिल बस आया, वो फाचा उतर तो मैंने ये आम दे दो। देख उठी बाग का केड़ो सड़े पड़े ताको यो कह आम कहते तो मैं अठी थोड़ी सी इधर थोड़ी सी जाकी ना था मैं पर वहाँ परस पड़ी जो मार दामाद पास तो परस ने ले लड़ने मैं थोड़ी सी दीखता नंगा करता है और जब लेर बाग छूटे और भैया खा ले जा रहा हमारा परस जी बरिया कर पाए मना को पाड़ ले। कितने रुपए थे पर्स में? पर्स में 6,000 रुपया। ठीक। कोटा एसीबी की जयपुर में कार्रवाई। राज्य के परिवहन विभाग के सबसे बड़े कार्यालय परिवहन भवन जयपुर में सांख्यिकी अधिकारी को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने सोमवार को जयपुर में राज्य के परिवहन प्राधिकरण के एक
अफसर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। एसीबी की डीजी बीएल सोनी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सत्यनारायण रावत है। वह राज्य परिवहन प्राधिकरण फर्स्ट के सचिव कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी हैं। वह सेक्टर 10 मालवीय नगर जयपुर का रहने वाला है। अभी जगतपुरा में ही महादेव नगर में रहता है। डीजी बीएल सोनी ने मुताबिक सत्यनारायण रावत के खिलाफ रंगबाड़ी योजना कोटा में रहने वाला जितेंद्र खत्री ने एसीबी कोटा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी टूर एवं ट्रेवल फर्म है, जिसका बाइक रेंटल सर्विस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सांख्यिकी अधिकारी सत्यनारायण रावत 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। वह काम करने की एवज में लगातार रिश्वत देने का दबाव बना रहा है और प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। तब एसीबी कोटा से एएसपी ठाकुर चंद्रशील कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपी रावत ने पीड़ित को रिश्वत की रकम को लेकर जयपुर में अपने ऑफिस बुलाया। रिश्वत में पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए देना तय हुआ था। ऐसे में जो ही पीड़ित जितेंद्र खत्री ने सत्यनारायण को रिश्वत की रकम सौंपी, तभी इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने उसके धर दबोचा। उसके बाद एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। पीड़ित से कहा कि सरकारी डिपार्टमेंट में सिस्टम होता है, 3 अफसर हैं, सबको देना पड़ता है। एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के लिए हुई बातचीत में पीड़ित जितेंद्र खत्री ने घूसखोर सत्यनारायण से रिश्वत की रकम कम करने को कहा। तब सत्यनारायण रावत ने कहा कि सरकारी डिपार्टमेंट में सिस्टम कम होता है, चैनल होता है, 3 अधिकारी साइज करते हैं, जिनको भी देना पड़ता है, वही हर डिपार्टमेंट का फिक्स होता है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जयपुर शहर के वैद्यनगर में मंगलवार को सड़क पर खड़ी कार में चिंगारियां निकलने लगी। बैंक में काम निपटा कर बाहर आया ड्राइवर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आग की तेज लपटें उठने लगी। चंद मिनटों में कार को पूरी तरह से तहस नहस हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और इससे पहले कार पूरी तरह से जल गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को यह केस घटना विद्यानगर इलाके में सेंट्रल स्पाइन के सामने हुई। चालक गौरीशंकर अपनी कार की सर्विस करवा कर आया था। वह घर लौट रहा था, तभी सेंट्रल स्पाइस के सामने कार खड़ी कर बैंक में जरूरी काम के लिए चला गया। कुछ देर बाद गौरीशंकर बैंक से बाहर आया, तब कार के बोनट में स्पार्किंग हो रही थी, चिंगारियां के साथ धुआं निकल रहा था। वहां कार के पास पहुंचा, बोनट खोलने लगा, तब तक कार में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थी कि मौके पर उससे दमकल कर्मियों को आग बुझाया तथा कार जलकर धू-धू हो चुकी थी। कोटा जयपुर से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा जिले के ऑनलाइन ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। इस बार एक पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया है। साइबर ठग ने इटावा डीएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेज के जरिए उनके परिचितों को पैसे मांगे। समय रहते डीएसपी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फेसबुक पर शिकायत कर फर्जी अकाउंट डिलीट करवाया, साथ ही साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि लगभग 9:30 बजे किसी परिचित का फोन आया था। उसे पैसे की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी डिमांड पे मना कर दिया। उनको ठगी के प्रयास का एहसास हुआ तो उन्होंने परिचित से फर्जी आईडी का लिंक मांगा। लिंक देखते ही उन्हें होश उड़ गए। साइबर ठग ने उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेज के जरिए 3 अलग अलग लोगों से 15 से 10 या 20 25,000 रुपए तक की डिमांड की। काम निकलने के पर वापस लौटाने की बात कही। एक परिचित ने तो साइबर ठग को दुकान पर आकर पैसा ले जाने की बात कही। इसी पर साइबर ठग नाराज हुआ और गंदी भाषा का प्रयोग किया। डीएसपी ने ठगी के प्रयास की शिकायत साइबर पोर्टल पर भी की है। साथ ही पुलिस की साइबर टीम भी इस मामले की जांच में जुटी है। विजय शंकर शर्मा ने ऑनलाइन ठगी के लोगों को सावधान रहने की अपील की है। इटावा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। कोटा जिले के ऑनलाइन ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। इस बार एक पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया है। साइबर ठग ने इटावा डीएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेज के जरिए उनके परिचितों को पैसे मांगे। समय रहते डीएसपी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फेसबुक पर शिकायत कर फर्जी अकाउंट डिलीट करवाया, साथ ही साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई।
डीएसपी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि लगभग 9:30 बजे किसी परिचित का फोन आया था। उसे पैसे की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी डिमांड पे मना कर दिया। उनको ठगी के प्रयास का एहसास हुआ तो उन्होंने परिचित से फर्जी आईडी का लिंक मांगा। लिंक देखते ही उन्हें होश उड़ गए। साइबर ठग ने उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेज के जरिए 3 अलग-अलग लोगों से 15 से 10 या 20 25,000 रुपए तक की डिमांड की। काम निकलने के पर वापस लौटाने की बात कही। एक परिचित ने तो साइबर ठग को दुकान पर आकर पैसा ले जाने की बात कही। इसी पर साइबर ठग नाराज हुआ और गंदी भाषा का प्रयोग किया। डीएसपी ने ठगी के प्रयास की शिकायत साइबर पोर्टल पर भी की है। साथ ही पुलिस की साइबर टीम भी इस मामले की जांच में जुटी है। विजय शंकर शर्मा ने ऑनलाइन ठगी के लोगों को सावधान रहने की अपील की है। इटावा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनमें विशेष रूप से फेसबुक की जो डुप्लीकेट कॉपी बना करके और मैसेंजर पर पैसे मांगने का जो क्राइम है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इसमें पुलिस अधिकारियों की भी बनाई जा रही है। आज ही मेरी स्वयं की भी एक आईडी बना करके और मेरे जो परिचित थे उनके लोगों से पैसे मांगे गए। हालांकि मेरे द्वारा उनको तुरंत रिपोर्ट करके और फेसबुक पर रिपोर्ट डालने से उसको तुरंत लॉक कर दिया गया उस प्रोफाइल को और वो ठगी नहीं कर सका। मेरा आप सब लोगों से कहना है कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉक करके रखें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखें ताकि आपके साथ इस तरह की कोई ठगी नहीं हो। साथ ही साथ यदि कोई भी आपको मैसेंजर पर इस तरह से कोई पैसे मांगता है दोस्ती करने के तुरंत बाद तो आप समझ जाइए कि आपके साथ एक क्राइम होने वाला है, साइबर क्राइम होने वाला है। तो इस पर सावधान रखें। साइबर क्राइम को सावधानी और सतर्कता से ही बचा जा सकता है। जय हिंद। बंद मकान में मिला महिला का शव, परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नेनवा कस्बे में बंद मकान में अंदर संदिग्ध अवस्था में महिला के शव का मिलने का मामला सामने आया है। नेनवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नेनवा कस्बे वार्ड नंबर 10 में संदिग्ध अवस्था में बंद मकान में सेवानिवृत्त शिक्षिका का शव चद्दर के अंदर लिपटा हुआ मिला। शव मिलने से वार्ड के लोगों सहित कस्बे में सनसनी फैल गई। नेनवा थानाधिकारी ने बताया कि देर शाम को सूचना मिली थी कि कस्बे के वार्ड नंबर 10 में सेवानिवृत्त शिक्षिका के घर से लोगों को द्वारा बदबू आने की सूचना दी गई थी, जिस पर मैं जाप्ते से घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो मकान के गेट अंदर से बंद मिले। वहीं पीछे के गेट पर ताला लगा हुआ था और मकान से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जिस पर पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां बेडरूम में एक चद्दर में शिक्षिका का शव बंधा हुआ था, जिस पर हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने FLLC टीम को सूचना देकर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची FLLC टीम ने घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया और सुबह सबूत इकट्ठे किए। वहीं महिला के परिजनों ने पुलिस को हत्या की रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस टीम गठित कर मामले की जाँच शुरू कर रही है। नेनवा कस्बे के वार्ड नंबर 10 की ये घटना है। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला था ये? शाम को 5 बजे तकरीबन के बाद दो चार मोहल्ले वाले हमारे घर में गए भाई आपके ताई जी के मकान में बदबू आ रही है और 2-4 दिन से ताई जी नजर भी नहीं आ रही। फिर हम लोग 5 घर पे गए तो मोहल्ले वाले ने किसी की छोटी खिड़की थी तो खिड़की को तोड़ के देखा तो अंदर में ये अंदर कमरे के अंदर चद्दर में लिपटा हुआ कुछ लाश के जैसे नजर आए। फिर हमने उसके बाद थाने में सूचना दी। फिर पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने गेट पे ताला लगा हुआ तो सामने वाला जो गेट है साइड के कमरे का उसके अंदर से तार बंधा हुआ था तो तार को तोड़ के जब अंदर गए और अंदर जाके देखा तो अंदर से ताई जी की लाश चद्दर में बंधी पड़ी। कितने दिनों से ताई जी बाहर नहीं निकले थे? हम लोग कन्फर्म है कि बाकी दूध वाले से पूछा था तो दूध वाला बता रहा है कि मैंने लास्ट बार 2 तारीख को दूध दिया था उसके बाद नजर नहीं आया।
द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहती है। मानसून में मानसून के दौरान बारिश और बाढ़ के हालातों को निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने चंबल की लहरों पर आज राहत व बचाव कार्य का लाइव डेमो किया गया। जवानों ने चंबल नदी में डूबते हुए लोगों की जान बचाई, साथ ही बाढ़ में टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। जवानों ने आपसी तालमेल के संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया। एसडीआरएफ राजस्थान कमांडेंट पंकज चौधरी ने जवानों की हौसला अफजाई की। सबसे पहले चंबल में डूबते लोगों को बचाया। जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि वोटिंग के दौरान नाव पलटने से लोग चंबल नदी में डूब गए हैं, तो तुरंत एसडीआरएफ के जवान एक्टिव हुए, नाव लेकर मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ जवान के डूबते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत स्ट्रक्चर पर लेटाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। एक युवक ने मिसिंग करने पर स्कूबा ड्राइविंग कर बाहर निकाला। इसके बाद सूचना मिली कि बाढ़ के कारण चंबल के दूसरे छोर पर टापू पर ग्रामीण फंसे हुए। सूचना पर एसडीआरएफ के जवान 4 नाव सवार होकर मौके पर पहुंचे और लोगों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। बाद में एक और टीम ने मौके पर पहुंचकर मर्च अभियान चलाया ताकि फंसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान तक लाया जा सके। चंबल में राहत व बचाव के लाइव डेमो के बाद एसडीआरएफ राजस्थान कमांडेंट पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि मानसून प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास किया गया है। मुख्यालय द्वारा नए नए उपकरण दिए जा रहे हैं। कई उपकरणों पर ऐसे हैं जो अन्य संसाधनों पास नहीं है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मानसून के दौरान उदयपुर और कोटा संभाग में बाढ़ की स्थिति बनती है, उससे निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहती है। संसाधनों की कमी पर उन्होंने कहा है कि संसाधन की समस्या तो हमेशा रहती है। कोटा में चंबल में सुसाइड आत्महत्या की घटनाएं ज्यादा होती है। हमारा प्रयास है कि ऐसे स्थानों पर हमारी उपस्थिति रहे ताकि किसी भी तरह किसी घटना से निपटा जा सके। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले में डमाही डैम में भी काफी घटनाएं होती है। ऐसी जगहों पर चौकियां भी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे मुख्यालय में जिन जगह जाने का दूरी कम होती है, उस समय भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ के जवानों को स्पेशल कुत्ते के लिए पुलिस मुख्यालय को जल्द प्रस्ताव भिजवा दिए जाएंगे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा कि एसडीआरएफ की जो बी कंपनी कोटा है, उसके अभ्यास सत्र, उसके प्रैक्टिस को देखने के लिए यहाँ पे चंबल में जवानों के द्वारा कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन कराए गए, जिसमें कि आपने देखा कि डूबते हुए लोगों को, ग्रामीणों को, टापू को फंसे हुए लोगों को बी कंपनी के जो जवान हैं उन्होंने बहुत ही तत्परता से इनको रेस्क्यू किया। इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इनका जो मनोबल है, इन सबका कैसा तालमेल है, ये अपने इक्विपमेंट्स का कितना बेहतर उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार मानसून के साथ अन्य जो आपदाएं हैं प्राकृतिक और मानव जनित, जिसमें हम बाढ़ के अलावा एक्सीडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स, आगजनी, तमाम ऐसी आपदाएं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं चुनौती रहती है, उसमें हमारा जवान कितना तत्पर है, उसका मनोबल कितना ऊंचा है, उसका उत्साह कितना ऊंचा है, इन सारी बातों को परखने का प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि एसडीआरएफ जो एक बचाव और राहत से जुड़ी हुई एक विंग है, वो आने वाले समय में बेहतर प्रयास करेगी। सर, संसाधनों की बात करें तो एसडीआरएफ के नए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जी। एसडीआरएफ के पास पहले से जो परंपरागत साधन है, उसके अलावा जो नए इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रदान किए गए और उनका लगातार उपयोग किया जा रहा है और भी नए इक्विपमेंट्स इनको दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अन्य संस्थाओं के पास भी नहीं है। हमारे जवान जो टेक्निकली साउंड हैं, जो रेस्क्यू में एक्सपर्ट्स हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और जैसा कि बाढ़ इस मानसून में हमेशा एक इशू रहता है कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में, उसके लिए एसडीआरएफ की टीम तैयार है। इसके अलावा इनको और भी जो इक्विपमेंट्स इनको ज़रूरत है, जहाँ पे कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा गहराई में सोलर सिस्टम, सोलार की ज़रूरत है, ड्रोन की ज़रूरत है, ये जितने भी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे कि इनको रेस्क्यू आसानी से कर सकते हैं और जवान अपनी सुरक्षा को देखते हुए अच्छा, ज़्यादा बेहतर रेस्क्यू कर सकता है, उसके सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, जवानों के अलावा एक्स्ट्रा इन लोगों के लिए कोई नई बटालियन है और जैसा कि जो स्पेशल भत्ते होते हैं वो इस्टेब्लिश विंग्स को जरूर मिलते हैं और इनके द्वारा प्रस्ताव जरूर है। हम कोशिश करेंगे कि जो एसडीआरएफ के जवान जो अपनी पूरी जान जोखिम डाल के पूरे राजस्थान में
आपको हर जगह ये दिखेंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके ये काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और ऐसे बहुत से अच्छे रेस्क्यू उन्होंने किए हैं। तो ये अच्छी बात है कि इनको अगर स्पेशल भत्ता मिलता है, उसके लिए हम लोग पुलिस मुख्यालय से एक प्रस्ताव, व्यापक प्रस्ताव भेज के राज्य सरकार को अवश्य भेजेंगे। कोटा के स्वास्थ्य शासन मंत्री की जन सुनवाई में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर रखा मंत्री के सामने। अधिकारियों को तुरंत हल करने के दिए निर्देश। राजस्थान के स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल इन दिनों 7 दिन के कोटा प्रवास पर है। मंगलवार को उनके नयापुरा स्थित आवास पर दोपहर को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कोटा शहर एवं आसपास के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। कोटा की बिजली कंपनी KEDL द्वारा बिजली बिलों में मनमानी राशि देने, VCR की मनमानी राशि वसूलने की शिकायत की गई। साथ ही UDI द्वारा विभिन्न कॉलोनियों में पट्टों में आ रही परेशानियों के साथ ही कई इलाकों में पेयजल समस्या को लेकर मंत्री धारीवाल के पास आए। कई कर्मचारी ने अपने तबादले को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किए। धारीवाल ने जनता से जुड़े मुद्दों को अधिकारियों को हल करने के आदेश दिए। जन सुनवाई के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, अमित धारीवाल सहित कई बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दही कस्बे के स्थित पुलिस थाने के सामने एक लोहे की कैबिन में चोरों द्वारा सोमवार की रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार दही निवासी कमल कुमार जैन की मोटरसाइकिल की दुकान थी, जहां चोरों ने कैबिन के ऊपर के चदरों के बोल्ट खोलकर चोर दुकान में पहुंच गए और 5000 रुपए नकद व 5 ट्यूब टायर व रिंग चुरा कर ले गए। मामले की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। दुकान खोलने के बाद मेरे को पता चला, सुबह देखा तो चद्दर खोल के पीछे से और चोर घुस गए अंदर और सामान ले गए और माचिस की तिल्लियाँ जला कर उजाला किया, वाल की नलची जला दी कंप्रेसर के ऊपर। मोटरसाइकिल की बीमे और रुपए नगद ले गए। अज्ञात व्यक्ति महज थाने के तो सामने ही थाने के सामने ही चोरी हो गई। साइकिल की दुकान में कमल कुमार जैन। कल्याण स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना, एक की हत्या और आरोपी फरार। घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। कल्याण रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर भंगार बेचने वाले 3 युवकों के बीच आपस में मारामारी हो गई। दोनों ने मिलकर तीसरे युवक को जमकर पीटने लगे। तीसरे युवक ने चाकू से एक पर हमला कर दिया। इसमें नारायण नामक युवक को गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कल्याण GRPF के संतोष राठौर नामक एक युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जहां पुलिस ने CCTV फुटेज के अनुसार आरोपी को पकड़ रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। दस किलो गांजे के साथ 3 युवक को किया गिरफ्तार। इंदरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो अवैध गांजा पकड़ा। उपखंड क्षेत्र के इंदरगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इंदरगढ़ पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वह इंदरगढ़ पुलिस द्वारा पूर्व में भी ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई। इंदरगढ़ पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा 200 मेगा हाईवे लाखेरी रोड स्थित पीर बाबा की मजार के पास 10 किलो गांजे सहित पल्सर मोटरसाइकिल सवार 3 जनों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त करके NDPSC के में मामला दर्ज किया है। आरोपी विष्णुपुत्र कन्हैयालाल निवासी महापुरा, गुल्लूपुत्र भगवान दास माली निवासी अंकोरा, राजेंद्र पुत्र नंदकिशोर दर्जी ग्रीन पार्क करनीधनी जयपुर को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक मोटरसाइकिल से इंदरगढ़ से लाखेरी की ओर जा रहे थे। पीर बाबा की मजार के पास तलाशी के दौरान इनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ, जिनकी FIR दर्ज के अनुसंधान डोंडोली थानाधिकारी विजय सिंह कुंतल करेंगे। इस दौरान थानाधिकारी राजेश मीना, हेड कांस्टेबल विजेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल भोजाराम, सूचना अधिकारी
संदीप चौधरी, कांस्टेबल राजेश चौधरी मंजूर रहे। इंदरगढ़ से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल में सामने से आए, पुलिस की बाबत देख भगने लगे। उनको सस्पेंड होने की वजह से वहाँ पर डिटेन किया गया। उनकी तलाशी में अवैध मादक पदार्थ गांजा करीब 10 किलोग्राम इतना बरामद किया गया उनसे, और इसके खिलाफ अवैध मादक पदार्थ की शिकायत जिस पर आगे कार्रवाई की गई मौके पर कार्रवाई। भवानी मंडी में बालाजी मंदिर के गले स्थित स्वर्गीय विमल जी पाटनी के प्रतिष्ठान पर जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चरित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी महान देशभक्त और विचारक थे, जिनके विचारों से आज भी हम लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करके रखता है, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा का संस्कार और मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं और आमजन के लिए, किसान के लिए उपयोगी कार्य किए हैं, उन सब कार्यों के पीछे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचार संस्कार रूप में भाजपा को दिखाई देते हैं। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंच दीनदयाल, उपाध्यक्ष स्मृति मंच नरेश माधवानी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे, भाजपा जिला मंत्री इंदिरा पाल, कार्यक्रम संयोजक समीर खान, मंडल महामंत्री राजकुमार गुप्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष संदीप पौरवाल, संजय पाटनी, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष चांदमल वर्मा, एससी मोर्चा जिला प्रमुख श्वेता मेहरा, पार्षद प्रदीप जैन, अविनाश उर्फ पिंटू जायसवाल, मुकेश माली, राहुल मेटवाल, अमित पाटनी, संदीप प्रजापति, मिथुन वाडिया, युवा मोर्चा महामंत्री मनोज जैन, मुकेश शर्मा, आईटी सेल मंडल अध्यक्ष हरीश सेन, राजबब्बर गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वक्त। $50,000 के इनामी चुन्नीलाल को उदयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंदसौर के चर्चित अनिल सोनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी चुन्नीलाल को आज मंदसौर पुलिस लेकर आई। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले शहर के सोना चांदी व्यापार अनिल सोनी की घर के बाहर गोली मारकर चुन्नीलाल ने हत्या की थी, जिसके बाद से ही चुन्नीलाल फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तब से चुन्नू और इमरान खान पठान फरार था। कुछ दिन पहले ही उदयपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मंदसौर पुलिस उसे कोटेशन वारंट पर मंदसौर लेकर आई, जिसके बाद आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से पुलिस ने प्लास मांगा। न्यायालय में 12 जुलाई तक प्लास लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी। चुन्नीलाल का पुलिस ने मंदसौर में जुलूस भी निकाला ताकि अपराधियों में भय हो, आमजन में विश्वास, अपराधियों को संदेश मिल सके। शहर के मुख्य मार्गों पर उसे घुमाया गया। पुलिस ने जब चुन्नू को न्यायालय में पेश किया तो उससे लेफ्ट की 3 उंगलियां टूटी हुई थी, वहीं पट्टा चढ़ता दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार यह उंगलियां उदयपुर पुलिस रेड मारकर पकड़ा था, उसी दौरान टूटी थी। इस दौरान जानकारी में मिली है। मंदसौर से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा परिवार ने अपनी समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश संगठन सचिव नरेश शर्मा और शुभंगिया महामंत्री राजेंद्र धानिया के नेतृत्व में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खैराबाद को ज्ञापन दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने बताया कि ब्लॉक के कई सरकारी विद्यालय बिना टीसी शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दे रहे हैं, जबकि यह छात्र पूर्व में निजी विद्यालयों में अध्ययनरत है और नियम विरुद्ध है, जो शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी कोटा के आदेश के विरुद्ध है। इस संबंध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ऐसे विद्यार्थियों को बिना टीसी प्रवेश नहीं देने से संबंधित आदेश निकालने के लिए अवगत कराया, जिस क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने समस्त निदान करते हुए शीघ्र ही संबंध में आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में भूपेंद्र संघी, श्रीमती रेखा मीणा, ब्रज बिहारी शर्मा, विष्णु कुमार जैन, गिरिराज मीणा, गौतम मीणा आदि संचालक साथ रहे।
रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। जनता पार्टी के श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। मुखर्जी के जन्मदिन पर जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, देवस्थान बोर्ड डायरेक्टर जीवनधर जैन, मंडल अध्यक्ष कमल कांसीवाल, पालिका उपाध्यक्ष राजू माली के जीवन पर प्रकाश डाला व उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की सीख दी। मीटिंग का संचालन पूर्व पार्षद रमेश जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई पाटीदार, मंडल महामंत्री पीयूष जैन, पार्षद सुधीर जैन, पीरू माली, लखन पवार, पार्षद प्रतिनिधि आनंदपुरी, पवन रावल, मुकेश माली, जीवन मंडेल, जीवन खटीक, कमल प्रजापति, विशाल गुप्ता, विधानसभा संयोजक रामेश्वर गोस्वामी, मोहन पाटीदार आदि उपस्थित रहे। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। नवागंतुक विकास अधिकारी का किया स्वागत। डाक पंचायत समिति परिसर में सोमवार शाम 5 बजे आए विकास अधिकारी कालूराम मीणा का माला पहनाकर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि विकास अधिकारी कालूराम मीणा नागौर जिले की सीखवर पंचायत समिति से आए हैं, जिनका जिला परिषद सदस्य भंवरलाल मेहर, शीतल जैन सहित कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य भंवरलाल मेहर, शीतल जैन, सरपंच संघ अध्यक्ष ईश्वर सिंह सहायक, अभियंता आर वर्मा, डाक पंचायत समिति प्रतिनिधि अमृतलाल, भवानी शंकर, समाजसेवी आफ्ताब अहमद, सरपंच प्रतिनिधि पीरू सिंह, रोजना, शिवनारायण जाचू, गोपाल बहर, कोटचनिया, अजय नागर, श्रवण सिंह छाला, नखेड़ा एवं समस्त गणेश तकनीकी सहायक पंचायत समिति स्टाफ मौजूद रहे। डाक से